welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब देखा गया है कि जम्मू में डिप्लॉयमेंट हुआ है एक्स्ट्रा ट्रूप्स का। तो जम्मू में आपने कहा कि यहाँ से काफ़ी ट्रूप्स जो थे वो विड्रॉ किए गए थे, तो कितने ट्रूप्स विड्रॉ किए गए थे, अब कितने इंडक्ट किए गए हैं? सर उस टाइम तो पूरी एक डिवीजन फोर्स चली गई थी। एक फोर्स हुआ करती थी आरआर की फोर्स को, जो इन्फेंट्री डिवीजन, और इन्फेंट्री डिवीजन में आप ये मान के चलिए 12 से 15 ट्रूप्स होते। तो वो एक रियासी में यूनिफॉर्म फोर्स है, वो पूरी की पूरी उठ के चली गई लद्दाख में, अभी भी वहीं पे है। और जो एक सेक्टर और आई थिंक डोडा के एरिया से निकला था, और वर्स्ट पार्टी जब ये निकल गए तो दूसरों को जो बचे थे उनको एक्सपैंड करने के लिए बोला गया। जब आप एक्सपैंड करते हैं सर, तो अपनी जो चुनी हुई काबू की पोजीशन को छोड़ के आप नीचे आ गए, बिकॉज आपको एरिया कवर करना था। एरिया तो पूरा कवर नहीं हो पाता, अगर 15-20 हज़ार निकल जाते हैं तो इसको फिकर। अभी सर मैं अभी एज यू नो से मैं रजौरी जाता रहता हूँ, तो अभी जब लास्ट संडे को मैं वहाँ पे वापस आ रहा था, तो काफ़ी सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और CAPF ट्रुप्स मैंने देखे रोड पे। वो अपने टिपिकल अंदाज में कॉन्वे रोक के जाए वाए बीतते ढाबे पे, जो कि नहीं करना चाहिए, बट चलो इट टेक सम टाइम टू गेट ओरिएंटेड। तो क्योंकि ये जो जम्मू और पुंछ का जो रोड है सर, हाईवे, इसमें जो सेटलमेंट्स हैं बेसिकली, लाइक हमने पहले भी बात की, यहाँ वो सेंटीमेंट एंटी इंडिया सेंटीमेंट उस तरीके का नहीं है जैसे कश्मीर में। तो यहाँ पे अचीव अफोर्ड कर सकते हैं ढाबे पे चाय पीना, तो हालांकि करना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है उनको अभी रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी पे लगा के, जो रेगुलर ट्रुप्स जो बचे हुए थे पहले, और जो रोड ड्यूटी, जो कि रोड प्रोटेक्शन ड्यूटी एक ना, रोड ओपनिंग ड्यूटी काफ़ी बोरिंग और थैंकलेस से जॉब है सर। 360 दिन कुछ ना हो तो कोई थैंक यू नहीं बोलता, और 2 या 5 दिन पूरे साल में अगर माइंड फट जाए, कोई फायर हो गया, तो आपको फिर काफ़ी इज्जत आता है। तो वो ड्यूटीन को देके ट्रुप्स को रिलीव करके, वो जो पीर पंजाब के इलाके खाली थे उसमें होपफुली ट्रुप्स आर मूविंग बैक, जो वहाँ के अपने ट्रुप्स हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच है, बिकॉज लोकल ट्रुप्स वहाँ पे स्टेशन है, नो द एरिया। मेरा ओनली ऑब्जर्वेशन में ये था कि अगर आप ये जो चीज़ या पीछे मुड़ के देख के, तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना सर कि 2020 में ट्रुप्स निकले थे, इमीडिएटली इन इलाकों को क्यों नहीं भरा गया था? शायद उस टाइम थ्रेट परसेप्शन नहीं थी, और थी भी एक्चुअली माना जाए तो उस टाइम बिल्कुल ही पीसफुल था। ऑलमोस्ट 15 साल से थ्रेट परसेप्शन बड़ी लो थी। लेकिन उसके बाद जब आर्मी निकली तो उनका इंटेलिजेंस और CI ग्रेड तो टूटा, लेकिन फिर हमारी अपनी और इंटेलिजेंस 10 एजेंसी से यहाँ घूम रही है सर, सिविल भी, फौजी भी, हर किस्म की एजेंसी, यू नो सर। किसी को खबर ही नहीं मिली जब उन लोगों ने अगले 2 साल में अपना बिल्डअप किया। 2020 का वैक्यूम 2022 के मिडिल तक आते आते उन्होंने यहाँ पे अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम भी अगर ये CRPF और ITBP टाइप के ट्रुप्स आ जाते, दे वुड हैव गॉट गुड टाइम टू सेटल डाउन। आज ना सर वो एक जलती आग में झोंके जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो उस टाइम अंदर लाए जा रहे हैं जब यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रखी है तो अनफेयर, बट आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एक ब्रिगेड के बारे में सुना है सर, जो पब्लिक डोमेन में है। एक ब्रिगेड बाहर से आई, सो इज 1/3 ऑफ ए डिवीजन विच इज कम। CPO ट्रुप्स कितने हैं? पॉसिबली ये ब्रिगेड इक्विवेलेंट ब्रिगेड, मतलब 3000 से 4000। एंड BSF की जो डिप्लॉयमेंट है जम्मू और कठुआ के बीच में, जो हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, तो IB के ऊपर BSF रहती है, उसके पीछे एक सेकंड ईयर में आर्मी को डिप्लॉय किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो टनल वॉरफेयर कर रहे हैं वो निकल के आते हैं नालों में से, खड्डों में से। जहाँ डेमोग्राफी के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले शो में, उन सेंसिटिव इलाकों में आर्मी का एक सेकंड ईयर डिप्लॉय हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये लग रही है सर कि बॉर्डर को सख्त किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो पहले भी बहुत टाइट था, और ये खबरें बीच में आई भी थी कि कठुआ से, जब पठानकोट से मतलब कमेंट जो कि जिन्होंने कठुआ में मिस कॉन्टैक्ट किया, मशेड़ी में किलिंग की और फिर डोडा में किलिंग की, तो पॉसिबली वो एक ही ग्रुप है। 25-30 का कहता, कोई कहता 20 का, जितने का भी है टुकड़ों में आए होंगे, इकट्ठे नहीं आए। तो इस इलाके को भी सील किया गया है। और आज मैं सुबह ट्वीट कर रहा था कि यार इलेक्शंस को छोड़ो, अपना घर को पहले। इलेक्शंस लाइक शोइंग टू द वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है ना सर, बिल्डिंग को पेंट करना, बाहर से लोगों को दिखाने के लिए, उसको साइड में रखना चाहिए। सर्दियाँ आने से पहले सर, जब तक पास क्लोज होते हैं, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम बचा हुआ है, बिकॉज मानसून्स में भी ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता सर, बिकॉज ऑफ वेदर। बट ये जो महीने बचे हैं हमारे पास बर्फ़ के बाद, तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दिस टाइम माई वे ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन इसकी इस टाइम जोर लगा के अपने अंतर घर की सफाई करनी चाहिए, बिकॉज जो गंद फैला है वो एक बेल्ट में फैला है, जो कि पुंछ से लेके डोडा तक है,
स्लोली इंचिंग टुवर्ड्स किश्तवाड़। किश्तवाड़ में पहुंच गए तो मतलब वो फिर कश्मीर दोबारा पहुंच गए, उसके बाद तो संतन पास ही बचा। तो इलेक्शंस पे फोकस हटा के सर वी शुड क्लीन अप द हाउस, इलेक्शंस कैन वेट। बट अगर हम अच्छा बनने के चक्कर में इलेक्शन पे फोकस कर दिया और ये सीपीओ को देखकर जिनको मैं देख के खुश हो रहा था उनको इलेक्शन ड्यूटी ही करवानी है, तो देन आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। आई विल बी अ सैड सिचुएशन। बट ट्रिप वाइज जो आपका क्वेश्चन था, इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल नाउ, एंड काफ़ी दिन से आपने न्यूज़ नहीं सुनी, दैट आल्सो शोज कि अभी दे आर ऑन द रन नाउ, दे आर बीइंग चेज्ड, और उनके पैर नीचे रहेंगे, नहीं तो वो कुछ ना कुछ शरारत फिर कर। और आपने उल्लेख किया कि चुनाव की तैयारी हो रही है, तो ये जो चुनाव की तैयारी हो रही है इसके बारे में भी बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं, विशेषकर वैली से। और वैली में अभी अभी एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये आई कि साहब की जमात इस्लामी, जिसको बैन किया हुआ था, और हम सभी जानते हैं, दर्शकों को बता दें कि ये जो जमात इस्लामी है, ये जमात इस्लामी हिंद का भाग नहीं है, बल्कि ये जमात इस्लामी J&K है, जो कि इंडिपेंडेंट है, JEI-JK। और इंडिपेंडेंट वैसे कहने को इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान से मिलता है। तो एक तरह से ये पाकिस्तान की यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। इसको बैन किया गया, हुर्रियत को बैन किया गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, लेकिन इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, मदरसे थे, उनको बैन नहीं किया गया। तो पहले तो यहीं पे समस्या हो। और अब सुना जा रहा है कि जो ट्रैक 2 के बातचीत हो रही है जमात इस्लामी से, और ये जम्मू कश्मीर के पेपर्स में प्रमुखता से निकला है, लेकिन देश के पेपर्स में ये नहीं आया है। सर ये मौलाना मौदूदी के बच्चे हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में चलते हैं, और हिज़्बुल मुजाहिदीन ऑफिशियली जमात इस्लाम कश्मीर का मिलिट्री विंग था। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक छुपा हुआ नाता था। इट वॉज अ वेल डिक्लेयर्ड, वेल नोन, वेल अनाउंस्ड रिलेशनशिप। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनका अपना दे हैड ए मिलिट्री विंग, जिसने कि हमारे साथ कितने सालों की लड़ाई की है, और जिसको पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि एक प्योर कश्मीरी ग्रुप, ऑन ग्राउंड कश्मीरी ग्रुप, जो कि पाकिस्तान से मर्ज करना चाहता है कश्मीर। तो इस पार्टी को सर आप ये देखें कि इनका जो जमात इस्लामी हिंद बनी थी पहले 1941 में, तो उन्होंने 1947 के बाद कहा कि बड़े असूली फैसला किया कि क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो जमात इस्लामी कश्मीर को न किया जाए। तब जम्मू में जमात इस्लाम नहीं थी। बाद में जब ये कश्मीर में बनी तो उन्होंने कहा हो जम्मू के मुसलमानों को तो हिंदू बनाया जा रहा है, चलो लेट्स गो देयर। बट इन द नटशेल इसके जो ओरिजिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेकअप किया कश्मीर में सर, वो बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, और जिनके जैसे आपने कहा जिनके कॉलेजेस और स्कूल्स काफ़ी सारे हैं। मीर वाइज होता था अपने टाइम पे, जो 19th सेंचुरी में मौलाना रसूल शाह उसने शुरू किया था। उसके एक अंजुमन नुसरत इस्लाम करके चेन ऑफ स्कूल्स एंड वो है एक NGO टाइप है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉलेज वगैरह, तो उसको इन्होंने टेकअप, उसके ऊपर बनी थी बेसिकली। और उसका जो सक्सेसर था यूसुफ शाह, वो चला गया था पाकिस्तान। तो अभी 1975 में इसको बैन किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, सब जब ये उसका शेख अब्दुल्ला का साथ अकॉर्ड हुआ था, तो 5 साल पहले बैन किया, उसके बाद उसको रिन्यू करना भूल गए। हम भूल जाते हैं ना सर। आप तो सर आपको पता है कैसे फाइल पीछे हो जाती है। फिर 1905 में जब हुर्रियत भी चल पड़ी, और फिर उसमें सैयद अली अनीशा गिलानी ने शोर गुजारना शुरू किया, जिसका पॉलिटिकल विंग ये था जमात इस्लामी और मिलिट्री विंग इस लोग आए थे। तब इसको फिर बैन किया गया 95 में, और फिर उस बैन को रिन्यू करना फिर भूल गए। तो हुआ क्या, मज़े की बात है कि सर जब 75 में 95 में बैन हुई, तो उसमें RSS और इसको दोनों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का पार्टिसिपेशन पे बैन लगा था। तो J&K की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इसको RS से इक्वलेंट ट्रीट करती थी, एक ऐसे ग्रुप को जो कि लड़ रही थी इंडियन आर्मी के साथ, जिनके अगर आप कत्ल गारत और रेप और वो गिनना शुरू करेंगे तो लाखों में तो हज़ारों में है, इंक्लूडिंग लोकल कश्मीरी फीमेल्स एंड ऑल। उसको इन्होंने RSS के साथ इक्वेट किया, जिसने जाके 2014 में फ्लड रिलीफ के टाइम पे काम किया था। बट अगर गुड थिंग इज 2019 में हुआ, तो उसको इस पर भूली नहीं, 2024 में फिर बैन किया। अभी सर इनका स्कूल, जो आपने कहा स्कूल कॉलेजेस मदरसे तो बैन नहीं हुए,
मगर इनके बैन होने से उनकी फंडिंग में इशू होना थोड़ा सा, लेकिन उनकी एक ऑर्गेनिक फंडिंग है और जो कि लोग फिर अपने जिहाद के नाम पे और एंटी इंडिया वो जो भी सेंटीमेंट है उसके नाम पे करते हैं, तो वो चल रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए स्कूल्स। थोड़ा सुनने में आता है, वो भी इनकी प्लांटेड खबर है कि इनकी फाइनेंस में इशू आ रहा है। अभी इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम पे बैन हटा दो तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने देखो भी आप कितना वोटिंग की है आपके लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अभी रिसेंटली, अगर आप बैन हटा दो तो हम करेंगे। तो पहले तो पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मज़े की बात यह है सर, इस पार्टी ने 72, 75, 86, 87 वन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और 72 में इसको 5 सीट्स मिली JNK असेंबली में, जो आज तक हाईएस्ट था। और 87 में इसे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नीचे जब इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने नारा दिया था कि कश्मीर में शरीयत लगाएंगे, जो कि बाद में रिक कर दिया और गवर्नमेंट का सलाउद्दीन पैदा हुआ था जिस चक्कर में। तो क्योंकि जमात सलाउद्दीन का नाम है मोहम्मद यूसुफ शाह। यूसुफ शाह की क़यादत में लड़े थे, वो जीत रहा था सर एक्चुअली, जो भी शेयर उसने जीत जाना था अपनी सीट पर, उसको भी मारपीट के अंदर उधर डाल के भाग गया था। तो इन्होंने सर इनके जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मौलाना मौदूदी साहब की जो ख्याल वाली, उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहिए इनको। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का मना है, तो इन्होंने अमेंड किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1960s में। तो ये इलेक्शन का इन्होंने बार बार पंचायत इलेक्शन लड़े हैं, इन्होंने असेंबली के लड़े हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं। ये सैयद अली शाह गिलानी भी तो उनकी सीट से लड़ के आया था। तो अभी दोबारा वो एक स्टंट ट्राई करना चाहते हैं।